बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। जो भी आज हम सीखेंगे वो हमें एक्सरसाइज 5.3 में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और सीखते हैं कि डिवीजन मेथड से डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे मालूम किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि एक नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है। नेचुरल नंबर इसको हम कहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका नंबर है उसे आप लिखेंगे। इसको लिखने के बाद आपने इसे दो पेयर्स में डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। पहला पेयर 2 डिजिट्स का, दूसरा पेयर 2 डिजिट्स का। इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा फिगर हो जिसमें 5 नंबर्स हो, फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि 1 4 0 9 6, तो ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर और ये जो लास्ट में 1 बचता है ये अकेला एक पेयर होगा। तो अब जब हमने इसे पेयर्स में सेपरेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड से फर्स्ट पेयर है इसको चेक करेंगे। कोई ऐसा नंबर हमें देखना होगा जिसको उसी नंबर से, ठीक है, इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास या तो 40 आ जाए या तो फिर उससे छोटा। तो हम देखते हैं कि 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये ज़रूरी है कि जिस नंबर को आपने सिलेक्ट किया है उसे किसी दूसरे नंबर से आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसी का आपने प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। 40 से 36 जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 बच गया और नेक्स्ट जो पेयर है 96 उसे नीचे लेकर आएंगे। अब हमारे पास 496 बाकी रहा। अब हमने क्या करना है, जो 6 हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है, उसमें हमने प्लस करना है सेम 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, ठीक है, क्या हो गया, 12 हो गया। अच्छा, अब 12 के सामने एक ऐसा नंबर आपने लिखना है जिससे आप अपने ओवरऑल फिगर को, जो कि 124 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास या तो ये 496 आ जाए या इससे स्मॉलर। तो यहाँ पे जब हम 124 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो फिर हमारे पास 496 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 102, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम खुद से 4 लगाएंगे, खुद से 5 भी लिख सकते हैं, खुद से 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे हमें ये वाला फिगर हासिल हो। तो हम 4 लगाएंगे। अच्छा, 4 लिख लिया तो मल्टीप्लाई भी 4 से करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई भी 4 से करना है। ये रूल याद रखें, ये बहुत बेसिक रूल है लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं। तो इस तरह से हमने एक जो स्क्वायर रूट मालूम कर लिया एक नेचुरल नंबर का, जो कि हमारा आंसर होगा वो ये हमारा आंसर होगा, जो क्वेश्चन है यही हमारा आंसर है। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। अब आप इसको चेक कर सकते हो, 64 मल्टीप्लाई बाय 64 करेंगे और देखेंगे आपके पास 4096 आएगा। तो ये तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। इसमें और जो हमने नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट मालूम किया है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। जस्ट यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये है कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हो, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने क्या करना है, सेपरेट करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इन दोनों का है तो ऊपर वाले का अलग करना है, नीचे वाले का अलग करना है। इस तरह करने के बाद आपको क्या होता है कि इसका अलग से स्क्वायर रूट मालूम करेंगे और ये जो ऊपर वाला है इसका यहाँ पे अलग से स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। अब करते हैं 625 का स्क्वायर रूट। अब देखो मैंने आपको कहा था ना कि इन केस आपके पास 5 डिजिट्स हो तो इन केस आपके पास 3 डिजिट्स भी आ सकते हैं। तो ये फर्स्ट 2 राइट साइड से एक पेयर बन गया, 6 अकेले रह गए तो 6 को अकेला एक पेयर बनाएंगे। ये करने के बाद अब हमने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको
हम उसी के साथ यानी इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो हमारे पास 6 आ जाए या इससे स्मॉलर नंबर। तो ऐसा नंबर सिर्फ 2 है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आ जाएगा। और अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। तो इसी वजह से हम 2 को लेकर चलेंगे और 4 हमारा आंसर होगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। 6 में से 4 गया, बाकी रह गया 2। ये करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो 25 है इसे नीचे लेकर आएंगे। अब क्या हो गया 225। नेक्स्ट रूल क्या है, जो आपका फर्स्ट ये वाला 2 था इसको आपने डबल करना है, मतलब इसमें 2 प्लस कर लो। जो भी नंबर आप उठाओगे वही नंबर अपने साथ प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या आया 4। यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक की है। ठीक है, वो मिस्टेक ये की है कि 4 के सामने कुछ नहीं लिखा, लेकिन 4 के सामने 5 लिखना है और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारे पास 225 आएगा। अब 4 तो हमारे पास आ गया। अब 4 के आगे हमें एक नंबर खुद से लगाना है जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ये 225 है ये आना चाहिए। तो 4 को हम क्या करेंगे 5 से 5 लिखेंगे, ये बन जाएगा 45। अब 5 लिखा है तो मल्टीप्लाई भी 5 से होगा और आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 225 आएगा। 5 5 ज़ार 25, 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 5 ज़ार 20, 20 प्लस 2 22, ये हो गया। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो ये डिनोमिनेटर है इसको आपने करना है। इसको भी 2 पेयर्स आपने बनाना है क्योंकि 4 है, 4 डिजिट्स है तो 2 का जोड़ी इनमें बन जाएगा। अब हमने 14 है, 14 से रिलेटेड एक ऐसा डिजिट जिसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास या तो 14 आ जाए या तो फिर 14 से छोटा। अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 16 होगा और अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 होगा। तो हम 3 के साथ जाएंगे क्योंकि हम बड़ा फिगर नहीं लिख सकते, छोटा लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। ये करने के बाद जो नेक्स्ट पेयर है 44, इसको नीचे लेकर आओ। यहाँ पे क्या बचा 544। 544 के बाद अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है 3 में 3 ऐड कर लो, क्या बन जाएगा 6। अब इस 6 के सामने आपने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और फिर आपको हासिल होगा आपका मतलूबा नंबर। तो यहाँ पे याद रहे, अब देखो ये क्या है 44। क्लास 6 में आपने सीखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर एंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो ये जो चीज़ है आपके लिए काम आएगा। एंड द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ठीक है, तो जब आपको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए यहाँ पे। एंड साथ ही साथ आपने ये सोचना है कि जो नंबर आप उठा रहे हो उसको इट सेल्फ मल्टीप्लाई करने से आपको क्या फिगर हासिल होगा। ठीक है, क्या फिगर हासिल होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64। लास्ट में क्या है 4, यहाँ पे लास्ट में क्या है 4। तो आप इस तरह का डिजिट उठाओ जिसका लास्ट नंबर और आपके जो नंबर आपको चाहिए, जो नंबर जैसे कि 544 आपको चाहिए, इसका लास्ट नंबर सेम हो। इस तरह से आपके लिए आसानी होगा, आप सही टाइम पे सही जो फिगर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 8 सिलेक्ट करना है और फिर मल्टीप्लाई बाय 8 करना है जिससे आपको 544 मिलेगा। तो इस तरह से ये हो गया सॉल्व। अब सिंपल सी बात है, जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आपने स्क्वायर रूट मालूम किया। अब पहले वाले का जो स्क्वायर रूट है वो 25 है एंड दूसरे वाले का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 38। तो वो आपने इसी तरह से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना है और आपका फ्रैक्शन जो है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है डेसिमल में 2 मेथड्स है। ये जो मेथड मैं पहले आपको सिखा रही हूँ ये इजी है, शॉर्ट है और मुझे ये पसंद है।
लेकिन जो दूसरा मेथड है वो भी इजी है, वो शॉर्ट नहीं है। अलबत्ता आपको जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई आप पे पाबंदी नहीं है कि ये वाला मेथड ही यूज़ करें या दूसरा, दोनों में से जो भी आपको सही लगता है आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका डेसिमल है उसको आपने पेयर बनाना है लेफ़्ट साइड से राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखें 24, फिर 74 एंड फिर जो डेसिमल से पहले 1 है उसका पेयर, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जो आखिरी अगर एक डिजिट बचता है उसका अकेली आप पेयर बना सकते हो। अब सबसे पहले हमारा जो पेयर है वो क्या है, 1 है, अकेला है ना, तो हमें पता है दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट पेयर नीचे ले आएंगे, ओके 74 नीचे लेकर आए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होता है कि जो जिस डिजिट को हमने यहाँ पे यूज़ किया उसको हम ऐड करेंगे इटसेल्फ, जैसे कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है ये इसी से आ गया। 2 के सामने जो 3 है वो हम खुद से लगाते हैं, वो हम क्या करते हैं, खुद से लगाते हैं, उसमें कोई भी काम नहीं है जैसे कि कहाँ से आया, तो कहीं से भी नहीं आया, हमने खुद से लगाया। खुद से लगा के हम क्या करते हैं कि ये 2 जो 1 + 1 करके हमें मिला, इसके सामने हम 3 लगाएंगे और इसके मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे। जो नंबर हम लिखेंगे वो उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़र 6 एंड 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, ये 69 होगा जो कि 74 से छोटा है। अगर हम 4 लगाते हैं तो फिर वो बड़ा नंबर बन जाएगा। हमें या तो मतलूबा नंबर चाहिए या तो फिर इससे छोटा, तो यहाँ पे हम छोटे से ही गुजारा करेंगे क्योंकि नेक्स्ट तो इससे बड़ा हो जाएगा। अब 74 से 69 माइनस करोगे कितना बचेगा, 5। नेक्स्ट पेयर नीचे लेकर आओगे तो ये बन जाएगा 524, ओके। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या हुआ कि आपने जो 23 बनाया है उसमें प्लस करो 3, कितना बनेगा, 26। ये देख लो यहाँ पे स्टार्टिंग है 26। अच्छा, इसके सामने जो 2 है वो कहाँ से आया, वो भाई आपने खुद से लगाना है और ट्राई करना है कि आपका जो नंबर है वो ये वाला आ जाए। अब आप कैसे करोगे, 262। किस तरह से पता चला कि यहाँ पे 2 लगाना है, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। क्या कहा था मैंने आपको, लास्ट डिजिट देखो, जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका लास्ट डिजिट देखो और उससे अंदाज़ा लगाओ कि आप क्या यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने लास्ट जो वीडियो था ये क्वेश्चन था, यहाँ पे 4 था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, 8 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, ये भी देखो, ये बहुत छोटा फिगर है 68 है और ये बहुत बड़ा फिगर है 544 है। तो यहाँ पे आप देखो आपका ये फिगर बहुत छोटा नहीं है, ये 200 है। अब 200 को 2 से मल्टीप्लाई करो 400 हो जाएगा इजीली। सिर्फ रहता है 62 जिसको आप चेक कर सकते हो कि मतलब कितना बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको ट्रू के साथ लेकर चलोगे, इस तरह से आप सोचोगे। अब 262 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, 2 2 ज़र 4, 6 2 ज़र 12, 12 का 2 1 यहाँ पे, 2 2 ज़र 4 + 1 5 हो गए ना 524। तो ये तरीक़ेकार करके हमने सॉल्व कर लिया और रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचा, 0। जब 0 बचा तो क्वेश्चन ख़त्म। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो लिखा भी है डबल करना, इन्होंने लिखा है 1 × 2, लेकिन ये आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो 23, ठीक है, 3 लिखा है। अगर 23 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, बड़ा हो जाएगा ना नंबर। अब इन्होंने क्या किया है, फिर आपके लिए उसको मुश्किल कर दिया। किस तरह से मुश्किल कर दिया, यहाँ पे देखिए 13 × 2। भाई 13 कहाँ से आया, हमारे पास तो 13 कहीं पे लिखा नहीं है 26 के लिए। तो इस वजह से आप उसको उसमें सिंपल ये करना है कि 1 + 1 कर दो, 2 हो गया। फिर 2 के सामने जो 3 लगाया, 23 + 3 कर दो 26। वो इजी है, बजाय इसके कि 13 × 2 26। भाई कहाँ से लेकर आए हम 13, यहाँ से लेकर आओ कोएफिशिएंट, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस चीज़ को आप फॉलो नहीं करें। आप जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ वो इजी है, याद भी रहेगा, आप उसको फॉलो कर लें।
अच्छा जी, अब हमने क्या किया, देखो सेम प्रोसेस मैंने आपको बता रही हूँ, वो सेम आंसर तो वही सेम आएगा। इजी है तो आप इजी चीज़ को फॉलो करें। हमारे पास क्या है 1.32, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.7424 इज इक्वल टू 1.34 और ये हमारा आंसर बन गया। अब नेक्स्ट इसी तरह से डेसिमल के फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, और वो है कि आप अपने डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये डेसिमल है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। पिछला जो हमारे पास एक्सरसाइज था यूनिट नंबर 3 में, वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि कैसे फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगी। अच्छा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल जो हमारे पास स्क्वायर रूट है उसको अलग अलग कर दो। अब यहाँ पे सिंपल वही प्रोसेस आपने अप्लाई करना है, सेम जो इससे पहले मैंने आपको सिखाया था, जो सिंपल नेचुरल नंबर्स का तरीक़ाकार, उससे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे 5 है, फिर 5 + 5 10 हो गया, 10 के सामने 2 लगाया है। अब 102 बन गया, 102 + 2, क्योंकि आपने नया फिगर खुद से क्या लगाया था, 2 लगाया था, तो वो क्या हो गया 104, और उसके सामने फिर 9 लगा के मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आपको समझाने की चीज़ ये है, जो आपने यहाँ पे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त यूज़ किया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखो यहाँ पे भी तो हमने पेयर बनाए, पहले 2 ज़ीरोज़ का पेयर, फिर 2 ज़ीरोज़ का पेयर, फिर 2 ज़ीरोज़ का पेयर। तो फिर एक स्टेप में कैसे सॉल्व हो गया, आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे टोटल कितने ज़ीरो है वो चेक करने हैं। काउंट करो इनको, 6 ज़ीरोज़ है। तो यहाँ भी आपने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको आप इसी से मल्टीप्लाई करो और आपके पास ये 6 ज़ीरोज़ आ जाए। देखो 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे है, 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे है, आपस में मल्टीप्लाई होके 6 ज़ीरो वाला डिजिट बना लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है 10,000, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे होंगे, 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे आपके 4 ज़ीरो बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है अगर आप फ्रैक्शन वाला मेथड फॉलो करते हो, जो कि ये मेथड है। अब इसमें थोड़ा सा आपके लिए लंबा चौड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि पहले तो आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर आपने 2 अलग अलग से इनके स्क्वायर रूट मालूम करने हैं, फिर जो आपका आंसर आएगा वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, और उस फ्रैक्शन फॉर्म को फिर आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेहतर यही होगा कि आप पहला जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो करें। अगर नहीं भी करते इसको फॉलो कर सकते हो, प्रोसेस वही है, सेम है, जस्ट यहाँ पे आपने उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 2 दफ़ा अलग अलग से फाइंड आउट करना है, और जो आंसर आएगा उसको फिर से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे रब्ता करके आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की एक छोटी सी फ़ीस है 100 रुपीज़ पर मंथ। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ लिंक्स और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उनके आंसर्स भी शेयर किए जाते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।